आजमगढ़ में आपको बता दें कि साफ सफाई और स्वच्छता के साथ नेता सुभाष चंद्र बोस जी को अपना आदर्श मानने वाले भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यों की अपनी अलग पहचान बना रखी है। भारत रक्षा दल अक्सर सुर्खियों में अपने कार्यों को लेकर रहता है, जैसे लावारिस शवों का अंतिम संस्कार, आधुनिक शौचागार का निर्माण, साफ सफाई, सड़क निर्माण और बहुत से अन्य सामाजिक कार्य करते हैं। रविवार को रास्ते निर्माण के कार्यों से शुरू हुआ राजनीतिक सफर की पहली पावदान बताते चलें कि भारत रक्षा दल के आजमगढ़ जिला प्रभारी मोहम्मद शाहिद आजमी ने बताया कि इस बार विधानसभा के चुनाव में भारत रक्षा दल अपने कार्यों और सामाजिक सेवा समर्पण के बदले एक सीट से अपने प्रत्याशी को उतारने का निर्णय लिया है। दीदारगंज 350 विधानसभा में 2022 के भावी उम्मीदवार के बतौर मोहम्मद जलाउद्दीन अंसारी को मैदान में उतारने का निर्णय लिया। भारत रक्षा दल का मानना है कि भारतीय राजनीति में फैली बुराइयों को साफ करने और भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने का मात्र एक यही रास्ता है। आजमगढ़ से ब्यूरो चीफ सरफराज अहमद। हमारा नाम जलालुद्दीन अंसारी, जिला सचिव भारत रक्षा दल। तो इस बार क्या मुहिम है आपका? इस बार मुहिम है कि जैसे हम लोगों ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध 97 से आज तक कार्य किया और 22 साल हो गए। 22 साल में ये हुआ कि ज़रा देखें हमारे जो लोग हैं जो कहते हैं कि अच्छा काम और कर रहे हैं, तो एक बार ट्राई करने का मौका मिला कि एक बार विधानसभा लड़ के देखा जाए कि हमारे लोग कितने हैं, जो अच्छा काम हम कर रहे हैं उस पर कितने लोग सहमत हैं। अच्छाई जी 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 जैसे हमारे मुद्दे हैं कुछ, हम अपने मुद्दे को लेकर के आएंगे। हम नेता तो है नहीं, हम सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेकिन जितना काम हम लोगों ने ज़िले में किया है, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो और घुसखोरों को जेल भेजना हो, साफ़ सफाई का मुद्दा है और उसके बाद जो खिचड़ी भोज है, लावा दाह संस्कार है, जिंदा के सभी लोग साथी हैं, लेकिन मुर्दों का साथी कौन है? भारत रक्षा दल है। इस मुद्दे को लेकर के हम मैदान में उतरने का प्रयास हमने किया है। ये दीदारगंज विधानसभा 350 से, ये आप जहाँ बैठे हैं। ये सर जो रास्ता आपका निर्माण हो रहा है जी जी, किसकी वजह से हो रहा है? ये हम लोग चंदा करके जनता के सहयोग से हमारे कार्यकर्ताओं ने अपना वक्त दिया है, ना पैसा लेते हैं, वो काम कर रहे हैं। पिछले प्रधानी में भी हम यहाँ के प्रधान को 23,000 रुपये दिए थे, पता नहीं कैसा अच्छा बुरा बनाया भगवान जाने, और पैसा भी रिटर्न करने को कहा तो उसने किया नहीं। चलो छोड़ो उस कहानी को। फिर हमने देखा कि भाई ये गिर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता परेशान थे आने जाने में, कोई साइकिल गिरा है कहीं कुछ, तो हम लोगों ने फिर चंदा उंदा करके यहाँ जन सहयोग से हमारे कार्यकर्ता खासतौर से 10-15 लोग 5-7 दिन में करके इतना इस लायक बना दिए कि भाई चलने फिरने लायक हो जाए, बाकी सरकार करे। तो इसके लिए सरकारी बजट आता है, तो आपने सरकारी बजट के लिए ध्यान नहीं दिया? सर हम कौन है सरकारी? हम सरकारी बजट के लिए तो प्रधान महाप्रधान हैं, MP MLA हैं, वो लोग को दिखाई नहीं देता है। वो तो जिम्मेदार प्रतिनिधि लोग हैं ना। हाँ सर बताइएगा, रक्षा दल जो भारत रक्षा दल है जिस तरह से कार्य कर रहा है, ये आगामी चुनाव में अपनी रणनीति साधने जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? असल में आपने पहले भी मुझसे पूछा था, तो मैंने बताया था कि अब हम लोग जो है सेवा करते करते जब थक गए और जब जनता ने डिमांड रखा कि आप उम्र भर सेवा ही करते रहेंगे, 25 साल हो गया, तो फिर जब जनता ने डिमांड किया तो फिर हम राजनीतिक तौर पर सिर्फ ट्रायल के लिए हम एक जगह खड़े हो रहे हैं। और हमारे से हम आपका परिचय जानेंगे, क्योंकि शुरुआती जी जी हमने एक सवाल किया कि थोड़ा सा देखिए जी जी आप परिचय बताएंगे जी। परिचय और मैं मोहम्मद शाहिद आजमी, मेरा ग्राम सजना है, भारत रक्षा दल का जिला प्रभारी हूँ। तो जिस तरह से सौदाह के लिए जो गृह बन रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? जी हम लोग 4-5 साल से MP MLA जितने भी यहाँ के जिम्मेदारान थे सबको लेटर दिया गया, सबको विज्ञापन दिया गया कि चूँकि नदी गंदी हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, पैसा भी ज़्यादा लग रहा है, 2 घंटा लोग बैठे रहते हैं, मगर किसी ने जब नहीं ध्यान दिया तो फिर हम लोग अपने कार्यकर्ताओं से जनता से चंदा इकट्ठा करके 27-28 लाख जो प्रोजेक्ट था, फिर नोएडा से इंजीनियर आया और हमारा कार्य जब शुरू है। तो लगातार आपके जो संगठन द्वारा साफ सफाई अभियान किया जाता है और ये कोविड-19 में जिस तरह से आपने अपना रोल अदा किया है, इससे क्या प्रभाव पड़ा? जी हम लोगों ने कम से कम 40-50 दिनों तक मुकम्मल जहाँ से भी फ़ोन आता रहा हम पैकेट घरों में पहुँचाते रहे, और जिसका नतीजा ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे बॉस को हरकेश जी को बुला के लखनऊ में उसके लिए सम्मानित भी किया गया है। जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर, उसके बाद भारत रक्षा दल के पास ऑप्शन क्या बचता है कि महंगाई को कम करें? सर महंगाई का कर जब ये सरकारें जो
पूंजीपतियों की सरकार है, जब तक ये बदली नहीं जाएंगी, जब तक गरीब लोग सामने नहीं आएंगे, तो ये तो महंगाई इसी तरह से होती रहेगी। चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी आए, सबके संरक्षक लोग पूंजीपति लोग हैं। जब गरीबों की सरकार आएगी तो वो गरीबी समझेंगे, वो महंगाई समझेंगे। भारत रक्षा दल आगामी चुनाव में एकल चुनाव लड़ेगा कि संयुक्त रूप से किसी पार्टी के साथ समझौता कर? नहीं, हमसे अगर कोई संगठन या कोई पार्टी हमसे चाहती है हमें मिलना, और मुश्किल है कि हमसे मिले, क्योंकि गलत और सही तो इकट्ठा हो नहीं सकते। फिर भी हमें ऑप्शन खुला हुआ है। हम सिर्फ एक सीट पर अभी लड़ रहे हैं ट्रायल में। अगर हमने जनता सहयोग दिया तो हम सारी सीटों पर लड़ेंगे। और सारे यूपी में लड़ने का इरादा है। राजनीतिक सफाई सुथराई का काम हमने ठान लिया है, और हम लोग संकल्पित लोग हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ, हम लोग चेंज करके रहेंगे। तो किस तरह से आप राजनीतिक सफाई के अभियान में लाएंगे? जिस तरह से आपने समाज को साफ किया है, जी, जी। रास्तों को साफ किया जी। है, पार्कों को साफ किया है, जी। अपने पूर्वजों की मूर्तियों को साफ जी, किया जी। है, तो राजनीति को आप कैसे साफ करेंगे? ये बहुत बड़ा कार्य नहीं है? ये बहुत बड़ा कार्य है, इसीलिए हमें 25 साल लग गया जनता को समझाते समझाते, क्योंकि ये प्रजातंत्र है। यहाँ का असली मालिक तो जनता है। जब इनके दिमाग में ये बात हो जाएगी, जब इनके पर प्रभाव पड़ेगा, जिसको हम गाँव लोग समझा